बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज हम केएमसी के अहमद अली पार्क किडनी हिल पर मौजूद हैं। 62 एकड़ पर मुहित इस पार्क में बल्दिया उज़्मा कराची ने तकरीबन कोई 1.5 लाख पौधे लगाए। ये सिलसिला तकरीबन कोई 3 साल पहले स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब आप इस पार्क आते हैं तो आपको एक घना जंगल नज़र आता है, एक अर्बन फॉरेस्ट नज़र आता है। हमने कोशिश की कि इस पार्क को मज़ीद एक्सपेंड किया जाए हरियाली के हवाले से। कराची का सबसे ऊंचा मकाम जिसको जबल तारिक कहते हैं वो भी इस किडनी हिल पर मौजूद है। मैं ख़ुद यहाँ पर गाए बगाए आता रहा अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और आप दोस्तों के ज़रिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस पार्क को एक ख़ूबसूरत तोहफ़े के तौर पर कराची के लिए उजागर करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की फुटफॉल इस पार्क की बढ़ी। पहले दर्जनों में लोग आते थे, फिर कई 100 लोग आने शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों लोगों का आना इस पार्क में होता है। स्पेशली छुट्टी के दिनों में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि गरीब लोग आके यहाँ पर, आम लोग आके यहाँ पर अपने ख़ानदानों के साथ, घर वालों के साथ पिकनिक करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी फैसिलिटीज़ और इस पार्क में इस्टेब्लिश की जाएं, सब्ज़े के अलावा, जो कि नेचुरल हो। तो जो ट्रेल्स थी इसकी उनको बेहतर किया गया, उनकी राह हमवार की गई। रात को मगरिब के बाद लोग यहाँ पर आते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। हमने कहा यहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए, हमने लाइटिंग का बंदोबस्त किया। हमने फ़ैसला किया कि बल्दिया उज़्मा कराची पहला अपना सोलर पार्क यानी कि शमसी तवानाई 100 किलोवाट 100 केवीए की डेवलप करेगी इसी पार्क के ज़रिए। और पिछले दिनों मैंने आके उसका संगे बुनियाद भी रखा, जिसके ऊपर अब काम स्टार्ट हो चुका है। तो आखिरी मेरा ख्वाब था वो ये कि इस पहाड़ी में एक वाटरफॉल डेवलप की जाए ताकि लोग आके उस वाटरफॉल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, टिकटॉक वगैरह कर सकें, सेल्फ़ी वगैरह खिंचा सकें। तो हमने इस कोने में एक बॉन्साई पार्क डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वाटरफॉल, ये कराची की गालिबन पहली वाटरफॉल है जो कि बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने उन्हीं वसाइल में रहते हुए इस्टेब्लिश की। और इसके लिए मैं बल्दिया उज़्मा कराची के पार्क्स डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। एक एक माली को, एक एक अमले को शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपकी अनथक मेहनत से आज ये खूबसूरत इजाफ़ा कराची की रौनकों में हुआ है। आपका कैमरा इस वाटरफॉल को दिखाएगा और मैं आप लोगों को दावत दूंगा शाम के वक्त यहाँ पर आएँ। जो इस पार्क में लाइटिंग वगैरह की गई है, वॉकवे बनाया गया है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम लुक आफ्टर करें, इसको मेंटेन करें, इसको अपनाएं ताकि कोई और शख्स इसके ऊपर बुरी नज़र ना लगा सके। मैंने एक और ऐलान आज आपके सामने कर दूं। पिछले 1-1.25 साल में हमने अपने पार्क्स पे, ओपन स्पेसेस पे बड़ा काम किया और चाहे केएमसी हो, डीएमसीज हो, केडी हो, सब ने अपनी अपनी जगहों पर अपने वसाइल को इस हवाले से इस्तेमाल करने की अच्छे अंदाज से कोशिश की। मेरा एक और ख्वाब गटर बागीचा में अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करने का था। वहाँ पर जगह हमने वागुजार कराई है, क्लियर कराई है और इंशाल्लाह कोशिश है कि आइंदा चंद रोज़ में छोटे लेवल पे प्लांटेशन तो वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बड़े लेवल पर वहाँ पर भी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी जाए। तकरीबन कोई टारगेट हमारा है 200 एकड़ पर एक बड़ा खूबसूरत घना जंगल अर्बन फॉरेस्ट कराची वालों के लिए हो, जहाँ पर किमाड़ी वाले, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले, कोरंगी वाले, लियारी वाले, कराची भर के लोग आके उस जंगल को आके एंजॉय कर सकें। मैं समझता हूँ कि जो मौसमी असरात
के ख़तरात हम सबको लाहक हैं, उसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो हम सब बहैसियत शहरी कर सकते हैं वो दरख्त लगा के कर सकते हैं और दरख्त की रखवाली करके कर सकते हैं। और देखिए अच्छा मौसम स्टार्ट हो गया है, सर्दी आ चुकी है, दिसंबर का महीना है, मौसम बड़ा प्लेजेंट है। हम इन पार्क्स में आके बैठेंगे, इन ओपन स्पेसेस में आके बैठेंगे, खुद ब खुद इनके हालात मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीनरी का, ग्रीन कराची का सफ़र है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहे। एक हमने अर्बन फॉरेस्ट यहाँ किडनी हिल में इस्टेब्लिश कर लिया, एक हमने शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी में इस्टेब्लिश किया उस वक्त के डीएमसी के ताउन से। एक हमने, जब मैं एनवायरनमेंट का मुशीर था, हमने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट अपने साहिल पर अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया। मुख्तलिफ मकामात पर प्लांटेशन को अग्रेसिवली परसू किया और अब इंशाअल्लाह जो गटर बागीचा वाला ख्वाब है उसको भी हम प्रैक्टिकली अचीव करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, ये हरे भरे साफ़ सुथरे कराची का सफ़र इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा, मतलब ये बताएं कि आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, बता बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जो कल से चाहतों के पैगामात आ रहे हैं वो कुछ और ही समा बता रहे हैं। हम तो नहीं चाहते कि अल्लाह न करे, आप सारी उम्र एडमिनिस्ट्रेटर में काम हो रहा है, दिख रहे हैं, सारा कराची दिख रहा है, लेकिन जो सूरत हाल बयान की जा रही है, आपके इत्तेहादी जो है वो हर 2 घंटे के बाद यही नवीज सुना रहे हैं कि शायद शाम को आप होंगे या नहीं होंगे। अभी जब आपने कहा ना मेरा आखिरी काम, तो ब्यूरोक्रेसी ने यूँ देखा कि भाई बना आप जाने के बाद इस्तीफा दे देंगे। तो ज़रा इस बात को मेहरबानी करें, क्लियर करें। हम फकीरों पे जो आती है कि यार आपने कोई ऐसी खबर दे दी कि एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा है, आप जा भी नहीं रहे, वो ज़रा क्लियर कर दें आप। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें कि तजुर्बा आपका कैसा रहा, क्योंकि अभी आप ही के जो वज़ीर बल्दियात हैं वो बार बार कल से रिपीट कर रही है कि कैसा रहा जब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, तो केएमसी कैसा मिला था, आज माशाल्लाह आपने कहाँ उसको खड़ा किया, थोड़ा सा इसका पस मंजर पहले मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग है, आपने सवाल ये किया कि क्या होने वाला है और इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चला गया के ताज़ियती रेफरेंस हो गया ये। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं तो इस्तीफ़ा गालिबन कोई 2 महीने पहले दे चुका था और मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि नहीं, आप काम जारी और सारी रखें। मेरे वज़ीर आला ने, लीडरशिप ने कहा कि आप काम जारी रखें। तो देखिए, मैं काम करता हूँ, अपने टर्म्स पे करता हूँ और दिल लगा के काम करता हूँ, पूरी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ काम करता हूँ। मैं जब अगस्त के महीने में 2021 में यहाँ पर आया तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि केएमसी के बारे में बड़ी मनफी बात की जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे केएमसी से और केएमसी के लोगों से प्यार हुआ। मैंने इन लोगों को काम करते हुए देखा, इनके अंदर जज्बा था, इनके अंदर तजुर्बा था, सिर्फ किसी को इनको इकट्ठा करके काम कराने की ज़रूरत थी, पोटेंशियल इनके अंदर था। और मैंने 2021 की बारिशों को भी इनके साथ फेस किया, गो कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, और 2022 की जो तबाहकुन बारिश थी, जिसमें आपने देखा कि सारे सिंध भर में मूसलाधार बारिश हुई, फ्लडिंग हुई, सिंध के कई अजला तबाही का शिकार हुए। वो कराची जो कि 2007-8 में कई रोज़ के लिए बंद हो जाता था 250-300 मिलीमीटर बारिश से, वही कराची 1150 मिलीमीटर की बारिश में चलता रहा। और वो क्यों चलता रहा कि एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा था, एमसी भी काम कर रहा था, केएमसी के तमाम म्यूनसिपल के जो महकमे थे वो भी काम कर रहे थे, वाटर बोर्ड हो, डीएमसीज हो, केडी हो, डीसी साहिबान हो, सब काम कर रहे थे, हम फील्ड पर थे। और वो चैलेंज थे 2 महीने हमारे लिए, और चैलेंज में बड़ा मज़ा आया काम करने में। तो बहुत अच्छा पाया इन लोगों को, और मैं समझता हूँ इनके अंदर पोटेंशियल है कि शहर की खिदमत कर सकें, अगर कोई वो खिदमत लेना चाहे, अगर कोई इनसे वो काम करवाना चाहे। ये जो सारा आज आप खूबसूरत मंजर देख रहे हैं किडनी हिल का, ये कोई फ्रांस से या लंदन से आके कोई डिज़ाइनर नहीं आया, ये यही केएमसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने काम किया।
यही केएमसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने वाटरफॉल का काम किया। हमें कोई कंसल्टेंट हायर नहीं करना पड़ा कि आर्किटेक्ट आए और एडवाइस करो और हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें। ये इसी केएमसी के अमले ने काम किया और मैं समझता हूँ ये शो करता है कितना पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि आप उनसे काम करवाना चाहें। तो मैं अदालती मामलात, अदालती मदाखलत की वजह से नाराज़ हुआ। सियासी मदाखलत मैंने कभी नहीं फेस की, मैं काम करता रहा। मुझे हटवाने का बड़े लोग पिछले 1 साल से सोच रहे हैं, लेकिन मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ और अपने लीडरशिप के अहकामात पर चलता हूँ। लीडरशिप जब तक चाहेगी मैं रहूँगा। जिस दिन लीडरशिप ने कहा कि मुर्तज़ा आप चले जाइए तो मैं चले जाऊँगा। जिस वक्त मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था तब भी शहर से मोहब्बत थी, आज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तब भी मोहब्बत है और कल अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहूँगा तो तब भी मोहब्बत रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा शहर है, ये आप लोगों का शहर है, ये हम सबका शहर है। और मैं समझता हूँ इसी जज्बे के साथ अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो इस शहर का जो खोया हुआ पोटेंशियल है, जो रोशनियों का शहर, रौनकों का शहर हम कहते हैं, हम उसको अचीव करने में इंशाअल्लाह और अज़ीज़ कामयाब हो पाएंगे। आपने तो मेयर की बात की थी, खैर ये तो मुखलिस आए, ईमानदार आए, मेहनती आए, उससे अभी भी खड़ी। मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ कि देखें, एडमिनिस्ट्रेटर तो एक केयर टेकर टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मैं जिस दौर में आया था तो केएमसी से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि माजी के मेयर ने इस बात को इतना दोहराया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, कि तमाम लोगों ने केएमसी पर गिव अप कर दिया था। पिछले 13-14 माह में जो हमने काम किया, मेहनत की, वही महदूद वसाइल में काम किया, तो कम से कम लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी। लोगों ने काम होता हुआ देखा, लोगों ने देखा कि शहर में पानी नहीं खड़ा हुआ, अमला मौजूद था। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा हो गया है, मैं खुद सड़कों पर मौजूद था, शहरियों को बताता था ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कि इस जगह से पानी क्लियर कर दिया गया है, इस जगह पर पानी मौजूद है। सच्चाई से काम लिया। लोगों ने मुझे देखा शाहीन कॉम्प्लेक्स में मैं खड़ा हुआ हूँ, लोगों ने मुझे देखा मैं टावर पर खड़ा हूँ, केडीए चौरंगी पर खड़ा हुआ हूँ। नागन चौरंगी आपको याद होगा 4-4, 5-5 दिन तक बंद रहती थी। अब की बार शायद 4 या 5 घंटे वहाँ पानी रहा, लेकिन जो नई ड्रेन डाली थी हमने, उसने काम किया, निकल गया। गुलिस्तानी ज़फ़र सोसाइटी तबाह हो गई थी। अब की बार 1150 मिलीमीटर में वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। चुंदरीगढ़ रोड पर हमको प्रॉब्लम आया, आज उस नाले पर आज भी काम हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो उससे लोगों के अंदर उम्मीद जागी। उसके बाद सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट किया, मुख्तलिफ मकामात पर काम हुए। नतीजा ये हुआ, कभी आप मुझे कहें, कभी कोई और मुझे कहे, कभी कोई शहरी मुझे कहे कि मुर्तज़ा भाई हमारे एरिया की सड़क बना दें, हमारा वो सेवरेज का मसला है वो हल कर दें, हमारा पार्क बना दें। तो लोगों के अंदर वो उम्मीद जागी। तो मैं चाहता हूँ जो उम्मीद है वो कायम व दायम रहे, और जो भी मेयर आए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मेयर वो हो जो धरने की सियासत ना करे, जो इख्तियारात की सियासत ना करे, वो खिदमत की सियासत करे, वो काम की सियासत करे। क्योंकि जो भी मेयर आ रहा है उसको पता है मेरे कानूनी इख्तियारात क्या हैं, वो ये जानते हुए आ रहा है कि मेरे ये इख्तियारात हैं, ये केएमसी है, इन वसाइल में रहते हुए मुझे काम करना है। तो कोई उसको ज़बरदस्ती मेयर नहीं बना रहा, लोग ज़बरदस्ती अपने आप को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उनको कल को मेयर बनने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि कराची वालों मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कराची वाले फिर से सवाल पूछें कि मियाँ हमने तुम्हें ज़बरदस्ती मेयर नहीं बनाया, तुम आए थे हमारे पास कि मेरे पास तुम्हारे मसाइल का हल है, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, मुझे वोट दो, हमने तुम्हारा भरोसा किया, तुम्हें वोट दिया। अब तुम कीलें ठोक के हमारी सड़कों को ख़राब ना करो, अब तुम धरने के बैनर ना लगाओ, अब तुम बैनर लगाओ कि मेयर ने तुम्हारा ये मसला हल कर दिया, तुम्हारा ये मसला कर दिया, तुम्हारी ये खिदमत कर दी। एक दूसरी चीज़ मैं आज भी ये कहता हूँ कि कोई भी इदारा जब तक उसके पास रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं है वो काम नहीं कर सकता। ये मेरी बात सियासी तौर पर शायद लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं समझता हूँ बहैसियत शहरी मुझे इस चीज़ को एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है कि केएमसी कराची का सबसे बड़ा इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी कराची की बड़ी सड़कों को, ब्रिजेस को, अंडरपासेस को मेंटेन करना है। कराची के कुछ अस्पतालों को चलाना है, मेडिकल कॉलेज को चलाना है, कराची की खिदमत करना, बड़े बड़े पार्क्स को लुक आफ्टर करना जिम्मेदारी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह करना जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि केएमसी अपने वसाइल
को बेहतर ना बनाए। ये ज़रूरी है कि केएमसी अपनी इनकम को बेहतर करे, जिसके लिए मैंने केएमसी के पेट्रोल पंप हो उनके रेंट को बढ़ाया, केएमसी के हट्स हो उनके रेंट को बढ़ाया, और केएमसी की जो दुकानें हैं उनके रेंट को बढ़ाने जा रहे हैं ताकि वसाइल बढ़ सके। और केएमसी जो टैक्स लेती है वो अमाउंट 5,000 रुपये से कम करके 50 रुपये किया, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम मुतारिफ कराया। मैं आज भी कहता हूँ जो भी मेयर आए, खुदारा इसको सियासत की नज़र ना करे, सियासत की नज़र ना करे। ये रेवेन्यू कलेक्शन इस शहर के लिए नागुज़ीर है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी सड़कें अच्छे तरीके से मेंटेन हो, इसके पार्क्स अच्छे तरीके से मेंटेन हो, इसकी ओपन स्पेसेस अच्छी तरीके से मेंटेन हो, नई डेवलपमेंट हो, तो खुदारा ये जो काम का सिलसिला है इसको जारी और सारी रहने दें, तभी ये शहर तरक्की भी करेगा और इस तरक्की को हम सस्टेन करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहूं ना रहूं, जिस भी कैपेसिटी में मेरी मदद चाहिए इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। अच्छा सर, ये ये करके मैजीम करके आपकी नॉमिनेशन बलदियाती इलेक्शन के लिए तो नहीं हुई, लेकिन इतना यही है कि शायद कोई रास्ता निकाला जा रहा है, तो कोई ऐसा मैसेज है कि मेयर शिफ्ट की तैयारी करें? देखिए, फैसला कराची वाले करेंगे। कराची वाले फैसला कर लें कि उनको मुर्तज़ा वहाब चाहिए नहीं चाहिए, ये कराची वाला फैसला करें। देखिए, मैं कोई ना बड़ी बात करता हूँ ना बड़ा बोलता हूँ। मेरे लिए एजाज़ था इस शहर का एडमिनिस्ट्रेटर बनना। आप यकीन जाने, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का, अपर मिडिल क्लास वैल्यूज़ के साथ रहने वाला आदमी हूँ। शहर की गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली है, टंकी ग्राउंड पे क्रिकेट खेली है, पार्कों पे सुबह जाके हम पिचों पर जाके बैठते थे ताकि सुबह फजर के वक्त पिच मिल सके। इस शहर की बसों में बैठ के, शहर के स्कूल में, सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ मैं, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। ये शहर का एडमिनिस्ट्रेटर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, बहुत बड़ा मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एजाज़ था। और जिस कैपेसिटी में भी इस शहर की आवाम की खिदमत कर सका वो खिदमत करूँगा। ये शहर वाले डिसाइड करें, मेरी पार्टी डिसाइड करे, मैं हाजिर हूँ। जी हफीज़। शहरी को क्या मैसेज देंगे कि वो यहाँ पर आए, घूमें, किस कदर यहाँ पर खुद को सेफ महसूस करेंगे? और इमरान खान अब तक फैसला नहीं कर सके, आया वो मुज़ाकरात करे, ये असम्बलियाँ तहलील करें, बतौर कानून दान आप उनको क्या मशवरा करें? अच्छा, मैं लोगों से तो यही कहूँगा कि बड़ा सेफ़ एनवायरनमेंट है, ये एक इनक्लेव है, सिक्योर्ड है, यहाँ पे वार्डन्स तैनात होते हैं, फैमिलीज़ आएँ। और मैं आपको यकीन जाने, आप आज हफ्ता है, आप देखिएगा लोग यहाँ पे पहाड़ियों पर बैठ के अपना क्या कहते हैं, चादरें फैला के अपनी पिकनिक वगैरह करते हैं, लोग ट्रेल पे जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मकाम इस शहर में ऐड हो गया है। कराची ज़ू में भी कुछ रिसेंट जो हमने चीज़ों को बेहतर किया, उससे भी चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं बाग इब्न कासिम और सफारी पार्क के लिए भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हिल पार्क के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो बेहतरी है ये शहरियों के लिए, और शहरी जितना इस इनिशिएटिव को ओन करेंगे ना, उतना इस चीज़ को हम मेनटेन करने में कामयाब हो पाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं पिछले दिनों PIDC ब्रिज से गुजर रहा था, मैंने बड़ी मेहनत के साथ उस ब्रिज को बनवाया था, उसके खंभे लोग चुरा के ले गए हैं। दुख होता है, अफसोस होता है, वो भी हम में से कोई है। तो हमें थोड़ा सा ना अपने, जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं उसी तरह अपने शहर की हमें हिफाजत करने की ज़रूरत है। लोग पौधे वगैरह दरख्त काट के चले आते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को जितना लुक आफ्टर करेंगे उतना अच्छा होगा। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की बात की, वो मजाकरात कर रहे हैं या मजाक रात कर रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। उनकी कोई बईद नहीं है, वो कोई भी फैसला कर लें, क्योंकि वो ऐलान करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर यू टर्न को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, फिर बताते हैं कि बड़ा आदमी होता वही है जो यू टर्न ले। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इमरान खान साहब की किसी भी ऐलान के ऊपर अपनी असेसमेंट कर सकूं, बिकॉज उनका ऐलान हर पल, हर लम्हे तब्दील होने का उसके अंदर पोटेंशियल है। तो उस पर बेहतर वजाहत इमरान खान साहब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में उनका ऐलान हुए हुए 26 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था, आज गालिबन 3 तारीख है, आज 3 दिसंबर, तो एक हफ़्ता गुजर चुका है। अभी तक ना सिंध असेंबली में कुछ हुआ, ना पंजाब असेंबली में कुछ हुआ, ना KP में कुछ हुआ, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना आज़ाद कश्मीर असेंबली में हुआ। ये वो लोग हैं मेरे भाई जो इस्तीफ़े की बात करते हैं, निज़ाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर हुकूमत का इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ हुकूमतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लाचार है इन लोगों का ना,
कि हेलीकॉप्टर में घूमना है, जहाज़ में घूमना है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए ताकत को छोड़ना। अच्छा ये बताइए, ये अच्छी बात है, ये मैं यहाँ अक्सर आता हूँ कि हमारे जो सिटी वार्डन है बड़ा ख्याल करते हैं, उसकी वजह से ये पार्क आपके सब बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई शाबाशी, कुछ शेड वेड बनवाते हैं। रात को क्या होता है बेचारे ये ऐसे बैठे, मैं रमज़ान में यहाँ चाँद दिखाने आया तो अफ्तार के लिए भी मेरे लिए लेकर आए थे ऊपर, और ये इनके लिए कुछ बैठने के लिए जगह बच जाए, ये बड़े उससे बैठते हैं, आप समझते हैं इनका। तो मुझे इन लोगों ने वैसे 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 क्या ज़बरदस्त बात की, चांद को देखने आया था। वाह। मैं जिस तरह मैंने पार्क्स डिपार्टमेंट की तारीफ़ की, मैं पार्क्स डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक हमारी सिटी वार्डन हो, हमारे फायर वाले हों, हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज वाले हों, सब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मैं आपको बताऊं कि जो केएमसी के नए वसाइल रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाने का हमने जो फ़ैसला किया था, उसमें हमने तय किया था कि उसमें से 85% जो इनकम होगी वो हम डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे, और जो 15% इनकम होगी वो यही एम्प्लॉयज़ की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि ये लोग इंसेंटिवाइज फील करें। इन बेचारों के पास यूनिफॉर्म नहीं होती थी, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की हमको, हमारे दौर में वो यूनिफॉर्म्स वगैरह मिली। तो इंशाल्लाह मैं इनकी तकलीफ़ को समझता हूँ, ये लोग मेरी तकलीफ़ को भी समझते हैं। कोशिश करें, मिलकर काम करें, और जो भी बेहतर चीज़ इनके लिए कर पाए वो करेंगे इंशाल्लाह। सब आप सस्ती तफरी तो फराम कर रहे हैं, मुफ्त में पार्कों में जाए, लेकिन आवाम के 2-3 बड़े मसाइल हैं, शायद वो आपके भी कंट्रोल में नहीं। गैस का बड़ा बहरान है। कल अराकीन असेंबली ने कहा कि हम बाहर से खाना मंगाते हैं, उनका पेट खराब हो गया। दूसरा, यहाँ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ने आपके साथ जो किया हुआ है, और बाकी पानी तो आपको पता है कि यहाँ टैंकर माफिया है। ये क्या एज ए मेयर, क्योंकि ये भी आपके कराची वालों के ही मसाइल हैं, इसको किस तरह आप देखेंगे? देखें, गैस का तो एक बड़ा मेजर मसला है, और अनफॉर्चुनेटली माजी में सिर्फ सियासत की गई इस मामले पर। किसी हुकूमत ने संजीदगी के साथ गैस रिज़र्व्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। जिस तरह ज़िम्मेदार हुकूमतें फ्यूचरिस्टिक फ़ैसले करते हैं कि ठीक है जी, हम LNG सप्लाई को इस तरीके से मेक श्योर कर लें, उस तरीके से नहीं हुआ, और इसमें मज़ीद तबाही हुई जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक अंदाज से प्रोएक्टिव तरीके से गैस के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। नए अगर हमारे रिज़र्व्स दरियाफ़्त हो सकते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती, और अगर नए रिज़र्व्स नहीं हैं तो LNG की सप्लाई को मेक श्योर करें, ताकि शहरियों को सर्दी के दिनों में, शहरी भी हों और हमारे सनतकार जो हों, उनको भी वो गैस मिल सके। जो पानी का इशू है, मैं समझता हूँ कि कुछ मंसूबे हमने पिछले चंद माह में हमने कंसीव किए, जो कि अब ऑपरेशनल स्टेज पर जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिससे कराची के पानी के सप्लाई के मसाइल को हल करने में हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगेन, मैं बड़ा दावा नहीं करता, इसको करने में टाइम लगेगा। 1.5 से 2 साल का तो एटलीस्ट मिनिमम पीरियड है, जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, जिसमें पानी को रिसाइकिल भी किया जा रहा है, और हब डैम से एक नई लाइन डाली जाएगी, तो तकरीबन कोई 70 से 80 मिलियन गैलन पानी डेली हम कराची की सप्लाई में इजाफा कर पाएंगे। उसी तरीके से वफाकी हुकूमत के इश्तराक से K4 मनसूबे के ऊपर भी काम हो रहा है। अगर उसमें हम कामयाब हो पाते हैं, 265 MJD इजाफी पानी आ पाएगा। डिसैलिनेशन एक और मनसूबा है हमारा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मनफी प्रोपेगेंडा इतना किया जाता है, क्योंकि वो पानी महंगा होगा। हम टैंकर से तो 2 रुपये पर गैलन पानी ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड को हम पैसे देने को तैयार नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ जहनी सोच को उस्तवार करने की ज़रूरत है कि मीडिया के दोस्त ये लोगों को समझाएं कि पानी मौजूदा हालात में जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हम पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें समंदर का रुख करना पड़ेगा। और समंदर का पानी होगा थोड़ा महंगा, लेकिन कम से कम यकीनी तौर पर आपको कम से कम सप्लाई किया जाएगा। तो